बुद्ध आए तब भी लोग यही सोचते थे, जब नानक जी आए तब भी लोग यही सोचते थे, कबीर आए तब भी लोग यही सोचते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन जब वो चले गए, जाने के बाद उनको खोज कर रहे हैं, वो तो जा चुका, वो तो गाड़ी छूट चुकी जिसे हम पकड़ना चाहते हैं, वो अब नहीं मिल पाएगी। आज जो गाड़ियां इस धरा के अंदर विराजमान हैं, उस परमात्मा के दरबार तक ले जाने के लिए, उस सच्चे बादशाह तक ले जाने के लिए हम वहां नहीं टिक पा रहे, हम वहां नहीं ठहर पा रहे। यही कहा था मैंने शुरुआत में कि जिस कारण से हम आए हैं इस संसार के अंदर, अगर आप भी इसी कारण से आए हैं तो ज्यादा दिन दूरी नहीं रह पाएगी, कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन हमारे कारण अलग अलग हैं, हमारे मकसद अलग अलग हैं, तो हमें कोई नहीं मिला पाएगा, चाह करके भी नहीं मिला पाएगा। बहुत नजदीक आने के बाद भी बहुत दूर चले जाते हैं, ये हमने अनुभव किया है। बहुत से जीव जो उस परमात्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंचे फिर वापिस लौट गए। कुछ जीव हमने उसके दरबार तक भी पहुंचा दिए लेकिन ठहर नहीं पाए, कारण वो किसी और कार्य के लिए भेजे हैं उस परमात्मा ने, और हम किसी और कार्य के लिए भेजे हैं। परमात्मा जिस जीव को भेजता है 84 लाख योनियों के अंदर, सबका अपना अपना कार्य होता है, और जब जिसका कार्य जहां पूर्ण हो जाता है वो वहीं उसी प्रकार से अपना स्थान ग्रहण करता चला जाता है और वापस पहुंचता चला जाता है। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव देखे हमने, हम ज्यादातर अपने अनुभव ही बोलते हैं, हमने बहुत अनुभव किए हैं। एक दूसरे को देख करके कुछ जीव अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, कुछ लोग मजाक बनाने लगते हैं, कुछ हंसी का पात्र समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे जब बच्चा पैदा होता है गर्भ से बाहर आते ही उसके अंदर एकदम से भय उत्पन्न होता है। ये भय ही उसके रोने का कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। उसके अंदर जो बाहर आने से जो एकदम से छटपटा है, वही भय पैदा हुआ, इसके कारण से वो रोने लगा। लेकिन इस भय को हम नहीं छोड़ पाते, जन्म जन्मांतरों तक साथ चलता रहता है। इसी प्रकार से जब अध्यात्म की ओर बढ़ने लगते हैं तो वहां भी वो पीछा नहीं छोड़ता और भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं आध्यात्म के अंदर। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई गिड़गिड़ाता है, कोई छटपटाता है, भिन्न भिन्न अलग अलग, कोई ध्यान में देखता है, कोई अपने को उड़ता हुआ महसूस करता है, कोई लोकांतर की यात्रा करता हुआ महसूस करता है, कोई देवताओं से बातें करता है, कोई चलता ही रहता है पेड़ों से लेकर के पहाड़ों तक, कोई नदियों से गुजरता रहता है, कोई सागर के अंदर गुजरता है, कोई जीवों के अंदर गुजरता रहता है, कोई मत्स्यों से लेकर और अनंत अनंत जीवों के बीच से और बड़े बड़े भयानक राक्षसों से लेकर के और उस ब्रह्मा तक के दरबार से गुजरता अपने को महसूस करता है। ये अनुभव हैं मेरे साथ साथ आप सब लोगों के भी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो साधना की ओर अग्रसर होते हैं, जो उस परमात्मा उस परम चेतना की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते, एक दूसरे को नहीं ढूंढ सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। एक दूसरे की जो रास्ता है, अगर हम चाहें इसको पकड़ने की, नहीं पकड़ पाते। क्यों? अनुभव नहीं है, पहुंच नहीं है, खोज नहीं की, तह तक नहीं गए, और जब तक तह तक नहीं जाएंगे नहीं खोज कर पाएंगे। एक दूसरे का मजाक का पात्र बनाते रहेंगे,
कोई किसी प्रकार से होता है, किसी को किसी प्रकार से होता है। हर जीव एक सा व्यवहार नहीं कर सकता। नानक और कबीर का एक सा व्यवहार नहीं था, राम और कृष्ण का एक सा व्यवहार नहीं था, रविदास और मीरा का एक सा व्यवहार नहीं था, मीरा और सहजोबाई का एक सा व्यवहार नहीं था। अगर एक जैसा व्यवहार होगा तो आप ये समझना कि हम उसके कदमों पर तो चल रहे हैं लेकिन उसके शब्दों पर नहीं चल पा रहे। उस रास्ते से हम भटक गए हैं, उस रास्ते तक हम नहीं पहुंच पा रहे। ये उस चेतना का मार्ग है लेकिन आसानी से प्राप्त नहीं होता। ये वो निर्वाण है, ये वो पद है जहाँ पहुंचने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। वहाँ केवल चेतना ही चेतना होगी, वहाँ केवल आप ही आप होगे, दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन हमने अपने आंखें बंद कर ली हैं, हम देखना ही नहीं चाहते, हम पहुंचना ही नहीं चाहते, हम खोजना ही नहीं चाहते। जब हम खोजना चाहेंगे तो हम पहुंचते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक समय एक साधक मेरे पास आया, पूरा परिवार उसको लेकर के आया, बहुत समय की बात है। तब हमने शुरुआत ही की थी, बहुत समय बीत गया। उन्होंने कहा कि इसकी आंखें काम नहीं करती, कार्य नहीं करती। हम सोचते रहे, विचार करते रहे, लेकिन मैं वही बोलता हूँ जो आदेश होता है उसका। हमने तय कर जा करके देखा, मामला कुछ और ही था। हमने बड़े गहराई से खोज की, एक तय कर, क्योंकि समय बहुत होता था हमारे पास। 2-2, 4-4, 10-10 घंटे तक हम खोज करते रहते थे। 24 के 24 घंटे हम खोज में लगे रहते थे। वो समय था। तो हमने उससे पूछा, ये घटना कैसे हुई, क्या कारण हुआ? उन्होंने कहा, ये हर समय एक चित्र को उठाए रहता था, कृष्ण के चित्र को। हमने कहा कि नौकरी करो, क्या रखा है इसके अंदर, क्या परमात्मा करेगा? और हमने वो चित्र खोज लिया, इसका छीन लिया, वो फाड़ दिया। तब उसे पता नहीं क्या हुआ, परमात्मा का ऐसा क्रोध हुआ, ऐसा प्रभाव हुआ कि इसको दिखाई देना ही बंद हो गया। हमने इसको धमकाया, पीटा, मारा, तो डॉक्टर के पास भी लेकर के गए। लेकिन डॉक्टर ने भी ये कहा कि इसकी आंखें तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये सच है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पा रहा है। ये साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, कि हमने उस इंद्रिय जो देख रही थी, उससे जो देखने की ताकत थी, जो आत्मा की ताकत थी, जो लाइट जा रही थी, जिसके कारण वो चेतन थी, हमने स्वयं ही उस इंद्रिय से वो ताकत हटा ली। जब वो ताकत उससे हट गई तो कुछ भी नहीं रहता शेष, केवल लाइट ही रह जाती है। जिस प्रकार से इस बिजली के बल्ब से लाइट हटा दी जाए तो केवल धोखा मात्र रह जाता है, कुछ भी प्रकाश नहीं कर पाएगा। चाह करके कितनी भी कोशिश करते रहें, जब तक लाइट नहीं होगी प्रकाश नहीं आ पाएगा। इतना ही बड़ा बल्ब लगा दिया जाए लेकिन प्रकाश नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हमने कुछ ही शब्दों का प्रयोग किया कि अगर जिस मूर्ति की खोज में तुम लगे थे, जिस उस चेतना की खोज में तुम लगे थे, अगर वही चेतना उसी का दिग्दर्शन हम आपको करा दें तो क्या यहाँ के शुरू हो जाएंगे? मैंने तो इतना ही बोला था कि जो उसने रोक रखा
था उस ताकत को, उस शक्ति को, वो अपने आप ही शुरू हो गई। तो वहां चेतना जो आत्मा के अंदर उन्होंने वापस खींच ली थी, वापस वहीं पहुंच गई। पूरे एक पल लगा देखते हुए, बिल्कुल एक पल। पूरा परिवार कहने लगा ये चमत्कार हुआ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं